नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को एक राजकुमारी की चौंकाने वाली कहानी सुनाएंगे और साथ ही जानेंगे क्या खूबसूरती सिर्फ एक छलावा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि ऐसा कौन सा हृदय है जिसे स्त्री के नैन रूपी बाणों ने घायल ना किया हो। ऐसा हृदय केवल वही हो सकता है जो प्रभु को समर्पित हो, जिसके मन में हर समय भगवान का स्मरण चलता रहता हो। उसके हृदय को ये सांसारिक बाण कभी भी छलनी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति के लिए देखने योग्य केवल प्रभु और उनके भक्त होते हैं। बाकी संसार में कुछ भी आकर्षक नहीं होता। संसार के शरीरों में जो आकर्षण प्रतीत होता है वह केवल मलमूत्र की सुंदरता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए आज हम आप सभी को एक राजकुमारी की कहानी सुनाएंगे। एक राजमहल में एक दासी सेवा करती थी। एक दिन दासी का पुत्र किसी काम से राजमहल आया। उसने राजकुमारी को महल की छत पर देखा। राजकुमारी की सुंदरता से वह इतना मोहित हो गया कि उसका मन बेचैन हो गया। उसने सोचा कि राजकुमारी और उसके बीच कोई मेल नहीं हो सकता। फिर भी उसकी चाहत इतनी प्रबल हो गई कि उसने तय किया कि अगर राजकुमारी से विवाह नहीं हुआ तो वह अपने प्राण त्याग देगा। पुत्र ने खाना पीना छोड़ दिया और अपनी माँ से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब काफ़ी दिन बीत गए तो उसकी माँ ने राजवैद्य से उसे देखने का आग्रह किया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद बताया कि पुत्र के शरीर में कोई शारीरिक रोग नहीं है। माँ ने फिर अपने बेटे से बोला, तू मेरा इकलौता पुत्र है, मुझे बता क्या बात है। पूछने पर बेटे ने कहा, माँ मेरी इच्छा पूरी करने का तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, अतः मेरी मृत्यु निश्चित है। माँ ने फिर कहा, बेटा अपनी इच्छा एक बार तो बताओ, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूँगी। अंततः बेटे ने बताया, मेरा चित्त राजकुमारी की तरफ आकर्षित हो गया है। अब मैं उनके बिना नहीं जी सकता। क्या आप उससे मेरा विवाह करवा सकती हो? तब माँ ने सोचा, अगर मैंने ये बात जाकर राजा से बोली तो मुझे वह तुरंत मृत्युदंड दिया जाएगा। वह राजकुमारी के पास गई और उसके चरण पकड़ लिए और बोली, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मेरे बेटे का मन व्याकुल हो गया और वो तुमसे विवाह करना चाहता है। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे योग्य नहीं है और ये संभव नहीं है। बेटी, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रही हूँ और ना ही मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मेरे पुत्र से विवाह करो, पर मैं तुमसे इसका उपाय जानना चाहती हूँ कि कैसे मैं अपने पुत्र के मन से ये बात हटा सकती हूँ। राजकुमारी सत्संगी थी। उसने बोला, आप चिंता ना करो, एक पक्का उपाय है। आप अपने पुत्र को 4 दिन बाद मेरे पास ले आना, मैं उससे बात कर लूँगी। राजकुमारी ने राजवैद्य से जाकर ऐसी औषधि ली जिससे उसे लगातार सोच लगे। उसने अपने मल से सोने के कई घड़े भरवा दिए। उन घड़ों के आसपास दुर्गंध आने लगी और मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। उसने सब दासियों से कह दिया कि वहाँ सफाई ना की जाए और उसके कक्ष को 4 दिन तक वैसा ही रहने दिया जाए। इतनी बार सोच जाने की वजह से राजकुमारी की सुंदरता और चेहरे की कांति चली गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। 4 दिन बाद दासी अपने पुत्र को लेकर आई। जैसे ही वह राजकुमारी के कक्ष की तरफ आए और उसे भयंकर दुर्गंध आने लगी। 4 दिन लगातार सोच के कारण राजकुमारी के मुख की कांति फीकी पड़ गई थी और जब पुत्र ने राजकुमारी के पीले पड़े मुख को देखा तो बोला, वह राजकुमारी कहाँ गई जिसे मैंने छत पर देखा था? वो कहाँ है जिसके रूप पर मैं मोहित हो गया था? राजकुमारी ने उत्तर दिया, वह सुंदरता उन घड़ों में भरी है। पुत्रों ने ये सुनकर तुरंत कहा, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना। इस प्रकार दासी का पुत्र सांसारिक मोह से मुक्त हो गया। हमारे हृदय में जो सांसारिक रूपों की तरफ आकर्षण है वह केवल मलमूत्र का आकर्षण है। निर्मल आकर्षण तो केवल भगवान का या उनके भजन का होता है। अगर आप भजन मार्ग में चलना चाहते हो तो किसी के मुख की तरफ ना देखें, हमेशा उनके चरणों की तरफ देखें। हम केवल भगवान की सुंदरता को निहारेंगे। उनकी मुस्कुराहट से ही इस माया का जन्म हुआ है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।